तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट आता है कि एफवाईएम में एनपीके का रेशियो क्या है, फार्म कंपोस्ट में क्या होते हैं, टाउन कंपोस्ट में एनपीके क्या होता है, नाइट सॉइल में क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस यही देखेंगे कि आखिर जो डिफरेंट प्रकार के जो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर है, ओके, तो उनमें एनपीके का रेशियो क्या-क्या होता है, एनपीके का परसेंटाइल कितना-कितना होता है। तो वो सब हम स्टेप बाय स्टेप करके हम जितने भी टाइप्स के हमारे बल्की टाइप्स के जितने भी मैन्योर हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि बल्की मैन्योर किसे बोलते हैं, जिनमें एनपीके का जो रेशियो जो होता है वो कम पाया जाता है, उसको हम बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। ओके, और इनमें जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन होता है इसमें अधिक पाया जाता है, और जबकि हमारा जो कॉन्सनट्रेटेड होता है ये हमारा बिल्कुल बल्की के हमारा अपोजिट होता है। इनमें एनपीके का रेशियो अधिक होता है कॉन्सनट्रेटेड में, और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन हमारा इसमें कम होता है कॉन्सनट्रेटेड में। तो हम आज की इस वीडियो में खाली हम बल्की के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सनट्रेटेड के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, तो सबसे पहले हमारा आता है एफवाईएम। इसको हम फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, यानी कि सड़ी हुई गोबर की खाद। तो इसमें जो एनपीके का जो रेशियो होता है 0.5, 0.2 और 0.5, ये हमारा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिक डाटा है। ओके, मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा ऑथेंटिक डाटा है। आप लोग को पेपर में, आप लोग कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई भी सेमेस्टर ही आपका क्यों ना हो, तो भी आप लोग यही आप लोग को लिख के ज़रूर आइए, ठीक है। क्योंकि ये आप लोग को आईसीएआर की वेबसाइट से मैंने कॉपी करके आप लोग को पेस्ट किया हूँ, समझ सकते हैं आप, ठीक है। जो कि इस वीडियो का श्रेय या फिर इस कंटेंट का श्रेय जो कि आईसीएआर को ही जाता है। तो हमने देख लिया एफवाईएम के बारे में। इसके बाद हमारा आता है फार्म कंपोस्ट। तो फार्म कंपोस्ट जो होता है, तो इसमें हमारा जो एनपीके होता है वो हम 0.5, 0.15 और 0.5, ये हमारा होता है फार्म कंपोस्ट में। अब ध्यान दीजिएगा, हम एफवाईएम को अठन्नी, चवन्नी, अठन्नी के रूप में भी इसको हम जान सकते हैं। ओके, अगर जो आपको याद नहीं हो रहा तो आप ध्यान दीजिए, अठन्नी, चवन्नी, अठन्नी, ये हमारा होता है एफवाईएम में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। फार्म कंपोस्ट की मैं बात करूँ तो फार्म कंपोस्ट भी हमारा उसी टाइप्स का होता है, बट इसमें क्या है, जो हमारा फास्फोरस होता है वो 0.15% पाया जाता है, यानी 0.15% पाया जाता है। अगला हमारा आता है टाउन कंपोस्ट। तो जो टाउन कंपोस्ट होता है इसमें हम 1.4% नाइट्रोजन, 1% हमारा फास्फोरस और 1.4% पोटास पाया जाता है, यानी 1.4, 1 और 1.4, ये हमारा परसेंटाइल हमारा होता है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में, हमारा टाउन कंपोस्ट में। अब नाइट सॉइल की मैं बात करूँ, नाइट सॉइल क्या है, वही हमारा जो ह्यूमन स्ट्रेटा जो होता है उसी को हम बोलते हैं नाइट सॉइल। ओके, तो नाइट सॉइल में हमारा जो नाइट्रोजन होता है 5.5% होता है, 5.5, और फास्फोरस हमारा 4.0, और 2% हमारा पाया जाता है पोटास का। 5.5% नाइट्रोजन, 4% फास्फोरस और 2% हमारा पोटास पाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है पाउडरेटिव। तो इसमें हमारा जो नाइट्रोजन पाया जाता है 1.32% पाया जाता है, फास्फोरस 2.8% पाया जाता है, पोटास हमारा 4.1% पाया जाता है। ओके, इसके बाद हमारा आता है स्लाउट। स्लाउट में हमारा आता है 1.5 से 3.5% नाइट्रोजन, 0.78 से हमारा 4% तक हमारा फास्फोरस और 0.3 से 0.6% तक हमारा पोटास पाया जाता है। इसके बाद एक्टिवेटेड स्लज में हमारा 3 से 6% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस और 1% हमारा पोटास पाया जाता है। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं, इसके अलावा भी हमारे शीप एंड गोट मैन्योर, ये हमारा एग्जाम में पूछा गया था। शीप एंड गोट मैन्योर में नाइट्रोजन जो होता है 3% पाया जाता है, 1% हमारा फास्फोरस और 2% हमारा पोटास पाया जाता है, यानी 3:1:2 का रेशियो हमारा शीप एंड गोट मैन्योर में हमारा होता है। अगला हमारा आता है पोल्ट्री मैन्योर। तो पोल्ट्री मैन्योर में आप लोगों को बता दूँ, पोल्ट्री मैन्योर में 3.03% नाइट्रोजन, 2.63% फास्फोरस और 1.4% हमारा पोटास पाया जाता है। यह एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंस है, वर्मी कंपोस्ट भी इंपॉर्टेंस है, शीप एंड गोट मैन्योर एंड पोल्ट्री मैन्योर, ये भी हमारा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हमारा नाइट सॉइल हो गया, फार्म कंपोस्ट हो गया, टाउन कंपोस्ट हो गया। स्लज से इसके बारे में ज़्यादा नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा ही आता है। इसके बाद वर्मी कंपोस्ट की मैं बात करूँ तो वर्मी कंपोस्ट में हमारा 3% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1.5% हमारा पोटास पाया जाता है। ओके,
तो इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।